राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। इस दौरान कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस हाईकमान से गुहार लगाई। कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि मेरिट और सर्वे के आधार पर टिकट देनी चाहिए। वहीं राजबब्बर रावगौन सिंह को लेकर कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि दोनों गुरुग्राम में एक भी गांव का नाम जानते हैं क्या? चुनावी माहौल और इस चुनावी माहौल में तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी में कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं पर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अपनी 2 लिस्ट जो है जारी कर दी और कांग्रेस ने अपनी भी लिस्ट जो है जारी कर दी। लेकिन हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा लोकसभा में एक भी प्रत्याशी का नाम अभी तक उन्होंने उजागर नहीं किया। मेरे साथ है पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय यादव। यादव साहब से मैं जानता हूं, यादव साहब इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कल की बात करें तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें कहीं ना कहीं आचार संहिता जो है वो लगा दी जाएगी। चुनाव आयोग की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उससे पहले अभी तक कांग्रेस ने एक भी, हरियाणा की खासतौर पे मैं बात करूं, किसी भी चेहरे का जो है सामने नहीं लेके आए। पहले तो इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट उस पर प्रश्न लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है। तो क्या अचानक से जो है आपने सीजीआई को हटा के और अपने नुमाइंदों को बैठाकर अपनी मर्जी के लोग लगा दिए, और उसमें अधीर रंजन चौधरी जी ने उस पर आपत्ति भी जताई है। कैप्टन साहब, बीच में आप नाराज थे, वो प्रदेश प्रभारी हो या कांग्रेस के जो गुटबाजी थे उससे भी कहीं ना कहीं खफा थे और आपने भी कहा था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे गुड़गांव लोकसभा से। क्या अब जो पार्टी आप एक बार फिर विश्वास जताती है कि कैप्टन अजय यादव फिर मैदान में दिखेंगे? मेरा नाम पैनल में डाल दिया उन्होंने, कंसिडर कर रहे हैं। पार्टी का टिकट देके तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से कौन भागता है? पैनल की बात करूं तो एक नया नाम यानी कि पैरासूट कैंडिडेट की मैं बात करूं, राजबब्बर, वो भी कहीं ना कहीं पैनल में जरूर देखा जा रहा है कि गुरुग्राम से उनको जो है तैयारी कराई जा सकती है, उनको लड़ाया जा सकता है। राजबब्बर एक व्यक्ति का नाम जानता है गुड़गांव में, एक गांव का नाम जानता है? ये क्या एक तमाशा हो रहा है? इस तरह एक डुडुगी बजाता है ना मदारी, लोगों का ध्यान बांटने के लिए कभी किसी का नाम डाल दो, कभी किसी का नाम डाल दो। ये हो रहा है और क्या हो रहा है? तो नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इससे होगा, क्योंकि राव दान सिंह का भी नाम कहीं ना कहीं जिसमें थोड़ी, आप दान सिंह के बारे में कई दफा मैं बोल चुका हूँ। उसका नाम लेके आप जो है, वो रहने वाला भिवानी का, महेंद्रगढ़ से विधायक, और वो इतना बड़ा नेता बन गया कि वो टिकट मांग रहा है, भिवानी से भी टिकट मांग रहा है, यहाँ से गुड़गांव से भी। तो उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बहुत बड़े नेता है, बहुत ईमानदार है। जिस तरीके से यदि राजबब्बर को टिकट मिलती है, क्या कैप्टन अजय यादव उनके साथ प्रचार में नजर आएंगे? मेरी तरफ से किसी को टिकट दे दें, जिसको टिकट देंगे उसकी मदद करेंगे, लेकिन जो आदमी दागी होगा उसकी मदद हरगिज नहीं करूंगा। चुनावी दौर है कैप्टन साहब, लगातार जिस तरीके से आपने कहा 400 गांव अभी आप कर चुके हैं, अभी भी लगातार कार्यकर्ताओं से आप घिरे हुए बैठे हैं, अपनी जो टीम है उनसे कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी आपके साथ खड़ी होती है तो कितनी मार्जिन से कैप्टन अजय यादव जो है जीत हासिल करेंगे? बारे में बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। अभी पिछली बार मैं ज्यादा प्रिपेयर्ड था, मेरी ज्यादा तैयारी थी। पुलवामा अटैक हो गया, बालकोट अटैक हो गया, उसकी वजह से अभी जो है ये कहना बड़ा मुश्किल है। चुनाव आने दीजिए, टिकट मिलने दीजिए, जब बिसात बिछेगी तब बताएंगे क्या रहेगा। यदि कैप्टन अजय यादव को जनता चुनती है तो कैप्टन यादव की क्या प्राथमिकता होने वाली है? ऐसी 3 मुख्य प्राथमिकताएं जो लोकसभा। एक तो मेवात में रेलवे लाइन, यहाँ पर IIM, IIT, मेडिकल कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटी कैंपस, अच्छा सिविल हॉस्पिटल, अच्छा बस स्टैंड यहाँ का आधुनिक, रेवाड़ी में जो है एम्स को पूरा करवाना, कोटला झील को करवाना, मेवात में यूनिवर्सिटी बनवाना। बहुत सारे काम है, कामों की कोई कमी है क्या? कोई काम करने वाला होना चाहिए ना। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि चुनाव में जब ये उतरेंगे, पार्टी पे विश्वास जताती है, तो जो अभी यानी वर्तमान में जो सांसद हैं, केंद्रीय में राज्य मंत्री हैं, उनकी कहीं ना कहीं उपलब्धियां जरूर जनता से पूछेंगे कि पिछले 10 साल में गुरुग्राम लोकसभा में ऐसे कौन से विकास कार्य कराए हैं जो उनके आधार पर वो वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव की मैं बात करूं तो गुरुग्राम लोकसभा में सबसे ऊपर जो नाम है वो इन्हीं का है। लेकिन
एक पैरासूट कैंडिडेट की भी बात चली आ रही है, जिसमें कि राज बब्बर का नाम है। अब देखना होगा कि पार्टी कैप्टन अजय यादव में अपना विश्वास जताती है या फिर राज बब्बर में। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय। तो वहीं गुरुग्राम शहर को स्वच्छ बनाने में नगर निगम अधिकारी अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में कचरे का निस्तारण करने में लापरवाही बरतने वाली 5 एजेंसियों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई कर दी है। नगर निगम ने 5 एजेंसियों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर नरहरि सिंह की माने तो जुर्माना लगाने से पहले एजेंसियों को कार्यशैली सुधारने का नोटिस दिया गया था। निगम कमिश्नर के मुताबिक निस्तारित कचरे का सही प्रकार से निपटान नहीं करने पर इन सभी एजेंसियों के खातों को फ्रीज करा दिया गया है, जिसमें मौजूद करीब 28.5 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद भी अगर एजेंसियां कार्रवाई में सुधार नहीं होने पर इनके खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। एनजीटी की फटकार के बाद निगम आयुक्त के निजी एजेंसी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। देख रहे हैं कि हमें सफाई के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर और आम आदमी तक की सजगता और सचेतता के बावजूद कुछ हमारी कमियां रही हैं और उसमें सीएनडी वेस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो सीएनडी वेस्ट का हमने टारगेट फिक्स किए हुए हैं कि इतनी तारीख तक ये सारे काम होने हैं। इसी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी हमने टारगेट फिक्स किए हुए हैं कि गार्बेज में इतना गार्बेज हमने मैनेज करना है और मैनेज करके उसका जो साइंटिफिक वे है उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं, रूल्स के मातहत ही किस तरह से हमने उसको मैनेज करके और फिर हमने उसका निष्पादन करना होता है। तो उसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स के तहत जो टारगेट्स दिए थे, टारगेट्स में कमियां रही हैं और इसलिए जो वेट गार्बेज है और ड्राई गार्बेज है उसके मैनेजमेंट की कमी को देखते हुए ही ये। तो वहीं मानेसर नगर निगम के दोबारा मानेसर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर 105 करोड़ रुपए का टेंडर किया गया है। अगर सफाई व्यवस्था की बात करें तो मानेसर क्षेत्र में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, साथ ही सड़कों के दोनों तरफ कूड़ा डालकर जलाया जा रहा है। मानेसर नगर निगम के करोड़ों रुपए सफाई व्यवस्था पर खर्च करने के बावजूद भी मानेसर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है, जिसको लेकर मानेसर क्षेत्र के लोग काफी परेशान हैं। साथ ही मानेसर नगर निगम के अधिकारी भी सफाई दुरुस्त को लेकर काफी परेशानी झेल रहे हैं। देश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा दिखाता है शहर की समस्याओं को, जो आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करता है और जो अधिकारियों की नाकामियां हैं उनको पर्दे पर लाता है। आज हम मौजूद हैं मानेसर नगर निगम के जो औद्योगिक क्षेत्र मानेसर को नाहरपुर गांव से जोड़ता है, जो न्यू गुरुग्राम से जो औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है उस रोड पर मौजूद है और दिखाना चाहेंगे किस तरीके से अगर हम बात करें मानेसर नगर निगम की तो मानेसर नगर निगम के द्वारा लगभग 125 करोड़ रुपए का टेंडर जो मानेसर नगर निगम क्षेत्र की सफाई के लिए किया हुआ है। लेकिन अगर हम स्थिति की बात करें तो जो रोड है उनके साइडों में इस तरीके से कूड़े के पहाड़ बना दिए जाते हैं कि जो लोग हैं उनको यहाँ से निकलने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही बड़ी बात यह है कि जो साइडों में रोड के साइड में जो कूड़ा पड़ा है उस कूड़े के अंदर जो आग लगा दी जाती है कि ताकि जो कूड़ा डाला गया है उसकी पहचान ना हो सके किसके द्वारा डाला गया है, जिससे जो प्रदूषण तो बढ़ता ही है, साथ ही जो आसपास के गांव के ग्रामीण हैं उनको बड़ी समस्या होती है। क्योंकि अगर हम कूड़े की बात करें तो कूड़े से आने वाली बदबू से लोगों को परेशानी होती है, खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर हम बात करें जो रोड के साइड में जो कूड़ा है वो कहीं ना कहीं जो मानेसर नगर निगम के अधिकारियों की जो लापरवाही है, जो नाकामी है वो साफ दर्शाता है। क्योंकि 125 करोड़ रुपए का टेंडर करने के बाद अगर हम स्थिति की बात करें तो सड़कों के साइड में जो कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो 125 करोड़ रुपए मानेसर नगर निगम के द्वारा सफाई व्यवस्था पर खर्च किए गए हैं वो धूमिल नजर आ रहे हैं। जो सफाई व्यवस्था है वो ग्राउंड जीरो की बात करें तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जो अगर हम सड़कों की साइड की बात करें तो इस तरीके की स्थिति है कि सड़कों के साइड में ही कूड़े के पहाड़ बनने लगे हैं। और ये मुख्य सड़क है औद्योगिक क्षेत्र मानेसर को न्यू गुरुग्राम से जोड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की लापरवाही इस कदर बढ़ गई है, जो सफाई के ठेकेदार है वो अपनी मनमाने तरीके से सफाई व्यवस्था को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मानेसर नगर निगम के लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो टैक्स दे रहे हैं वो उन
लोगों के लिए कहीं ना कहीं काफी बड़ी समस्या है ये सड़कों के साइड में बने हुए कूड़े के पहाड़। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के लिए साथ प्रदीप यादव, इंडिया। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 रुपए तक कम कर दी गई। पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए की कटौती की गई है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में जो मिडिल परिवार, मिडिल क्लास परिवार के जो लोग हैं उनमें खुशी नजर आ रही है। मैं सब मौजूद हूँ गुरुग्राम के वसई रोड पर बने पेट्रोल पंप पर, जहां पर मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर घटते दामों के बाद कितना फायदा जो है लोगों को मिलता है। सर, ये पेट्रोल पे जब 2 रुपए की कीमत घटाई गई है, अच्छी बात है वो घटाना, अच्छी बात है घटाना। 2 रुपए घटे हैं पेट्रोल के ऊपर, हम आदमी को मिलेगा, उससे मिलेगा और क्या जी। 2 रुपए बहुत पड़ता है आदमी को, जी जी। डीजल पर भी 2 रुपए घटाए गए हैं, तो क्या मानते हैं, पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है या फिर जरूरत है? नहीं है, काफी लंबे समय से जो है दाम नहीं बढ़े थे मगर घट और गए हैं। अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा है। जी अपना नाम बताइए। पेट्रोल पर 2 रुपए की कटौती की गई है, डीजल पर भी की गई है, आम आदमी के लिए कितना, उसकी जेब पर कितना असर डालेगा? कितना असर डालेगा आम आदमी की जेब पर? कितना फर्क पड़ता है अगर दाम बढ़ते हैं तो आप लोगों की पॉकेट पर? कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो होती है भाई जी, परेशानी होती है जी। आप भी आए, पेट्रोल के ऊपर 2 रुपए घटा दिए गए हैं, डीजल पे घटा दिए गए हैं, कितनी परेशानी आप लोगों को होती है ऐसे में? ये जो दाम बढ़ते हैं या फिर अब घटते हैं, घटते पर कितना फायदा आपको मिलता है? सर जी थोड़ा सा जी जी बताइए सर। 2 रुपए बढ़ने से घटने से क्या होता है आप ही बताइए। जी जी, फायदा तो गवर्नमेंट को होता है जी, अगर 2 रुपए बढ़ा देगी या घटा देगी, फायदा गवर्नमेंट को होता है, आम जनता को सर कोई फायदा नहीं। अगर जो पेट्रोल आप 97 रुपए का डलवा रहे थे, आज 95 का डलवाएंगे, और महीने में हर रोज अगर 1 लीटर डलवाते हैं, 30 लीटर पे 60 रुपए का फायदा होता है, साल भर में और ज्यादा होता है। और जो बड़े उद्योगपति हैं उनको और होता है, बड़े परिवार, मिडिल क्लास के बड़े परिवार हैं, लेकिन मिडिल क्लास को नहीं होता। ये 2 रुपए घटने से कोई फायदा नहीं। तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या कटौती होनी चाहिए? सर कम से कम 10 रुपए तो कटौती होनी चाहिए। ये लोग हैं जिनका कहना है कि कटौती की गई है, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर 10 रुपए की कटौती होती तो और बेहतर होता। हालांकि 2 रुपए की कटौती को भी कहीं ना कहीं काबिले तारीफ कदम जो है जनता मान रही है। हर किसी का अलग अलग नजरिया है अपने अपने हर फैसले को लेकर के, मगर ऐसे में कहीं ना कहीं अगर काफी लंबे समय के बाद अगर दामों को में कटौती की गई है, चाहे पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल 97 से 95 रुपए हो गया है और डीजल जो है वो 90 से 88 रुपए हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक बात ये मानी जा सकती है कि जो मिडिल क्लास परिवार है उनकी जेब के ऊपर इस घटते दामों का असर जरूर देखने को मिलेगा। गुरुग्राम से साइबर सिटी गुरुग्राम के रोटरी ब्लड सेंटर में नेट टेस्ट लैब की शुरुआत की गई है। लैब का उद्घाटन गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर नरहरि सिंह ने किया है। इस लैब के खुलने से अब रोगियों को ब्लड टेस्टिंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। क्लब की तरफ से यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। नगर निगम कमिश्नर ने बताया है कि रोटरी क्लब भलाई के कार्य करता हुआ आ रहा है। इस लैब को शुरू कर क्लब ने मानव के भलाई के लिए उठाए जा रहे एक कदम को और आगे बढ़ा दिया है। आप देख रहे हैं कि आज रोटरी ब्लड सेंटर में ब्लड को किस तरह से प्रिजर्व करना है, ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको किस तरह से प्रिजर्व करना है और किस तरह से फिर हमारे जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं या डायलिसिस के लिए भी लोग अभी देखा आपने, वो भी यहाँ आ रहे हैं और सब ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं। और ये जितनी आपने अभी देखी हैं इतनी अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक मशीनें हैं जो विश्व स्तर की मशीनें हैं, और मुझे शायद कहने में ये कोई संदेह नहीं कि अपने आप में इंडिया में एक अलग ही किस्म का सेंटर खुला है और जिसका आम आदमी को, एक गरीब आदमी को जो जिसकी पहुंच से बाहर ये चीजें होती हैं उसको इसका सीधा लाभ मिलेगा। माननीय कमिश्नर डॉक्टर नरहरि बांगड़ जी ने जो नेट टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि ये देश का पहला रोटरी ब्लड सेंटर है जो इस तरह की सुविधा ब्लड की प्रदान करेगा। और क्योंकि इस तरह की जो सुविधा है रोटरी में जो हो रही है, ये हर गरीब उस व्यक्ति को ये ब्लड दिया जाएगा जो
दूरी पे है इस ब्लड से। जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, थैलीसीमिया पेशेंट है, उनको हम फ्री ब्लड जो